अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट और मैं लाई हूँ आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। स्पेन की हुकूमत ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों को कानूनी हैसियत देने के लिए एक नया मसवदा पेश किया है। इसके तहत तकरीबन 5 लाख अफराद को रिहायशी इजाज़तनामा मिलने का इम्कान है। हुकूमत के मुताबिक वो गैर मुल्की जो 2025 के इख्तिताम तक कम अज़ कम 5 माह से स्पेन में मुकीम हो, किसी जुर्म में मुलव्विस ना हो या पहले पनाह की दरख्वास्त दे चुके हों, इस सहूलत के लिए अहल होंगे। ये इजाज़तनामा 1 साल के लिए होगा, जबकि बच्चों के लिए 5 साल तक मौसर रहेगा और बाद में इसमें तोसी भी मुमकिन होगी, जबकि तवील मुद्दत बाद शहरियत हासिल करने का रास्ता भी खुल सकता है। कनाडा की हुकूमत ने कम आमदन वाले नए गैर मुल्की रिहायशियों के लिए माली इमदाद में आसानी का ऐलान किया है। एक अकेला शख्स इस साल मजमूई तौर पर तकरीबन 950 कैनेडियन डॉलर हासिल कर सकता है। इससे पहले ये रकम 533 डॉलर थी। इसके तहत हर साल तकरीबन 700 डॉलर तक इजाफी दिए जा सकते हैं। अगर कनाडा में एक खानदान रहता है जिसमें मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं, तो ऐसे खानदान को इस साल तकरीबन 1890 डॉलर मिल सकते हैं। आइंदा 5 साल तक हर साल तकरीबन मजीद 1400 डॉलर दिए जा सकते हैं। इस प्रोग्राम को कनाडा ग्रोसरीज एंड एसेंशियल्स बेनिफिट कहा जाएगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए जायदाद खरीदने के नए कानून पर अमल शुरू हो गया है। अब गैर सऊदी अफराद और इदारे सऊदी अरब में मकान, फ्लैट या दूसरी जायदाद खरीद सकते हैं। जायदाद खरीदने की तमाम दरख्वास्तें सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सऊदी प्रॉपर्टीज के जरिए दी जाएंगी। गैर मुल्की कंपनियों के लिए पहले सरमायाकारी से मुताल्लिक सरकारी इदारे में रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। हुकूमत के मुताबिक दारुल हुकूमत रियाज, जद्दा और दीगर कई इलाकों में गैर मुल्कियों को जायदाद रखने की इजाज़त दी जाएगी। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में जायदाद सिर्फ सऊदी कंपनियां और मुसलमान अफराद ही खरीद सकेंगे, चाहे वो मुल्क के अंदर रहते हों या बाहर। इन मुकद्दस शहरों और दीगर इलाकों में किन मखसूस मकामात पर जायदादें खरीदी जा सकेंगी, इसकी तफसील जल्द जारी की जाएगी। एविएशन की आलमी इंडस्ट्री में 2034 तक दुनिया भर में 3 लाख नए पायलट्स की ज़रूरत होगी। CAE और बोइंग के तखमीनों के मुताबिक रिटायरमेंट और फ़िज़ाई बेड़ों में तोसी की वजह से कमर्शियल एविएशन में 2,67,000 जबकि बिजनेस एविएशन में 33,000 नई असामियाँ पैदा होंगी। इस तलब में एशिया पैसिफिक रीजन सरफहरिस्त रहेगा, जहाँ पाकिस्तानी और एशियाई नौजवानों के लिए रोजगार के वसी मौके मौजूद हैं। इसके अलावा एयर टैक्सियों की आमद से 2028 तक मजीद 60,000 पायलट्स के लिए गुंजाइश पैदा होने का इम्कान है। पाकिस्तान में पायलट बनने का मुकम्मल तरीकाकार आप हमारे चैनल पर एक खुसूसी वीडियो में देख सकते हैं। इसका लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। बरतानिया में पनाहगज़ीनों को महंगे होटलों से निकालकर फौजी बैरकों में मुंतकिल करने का मुतनाज़ा हुकूमती फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत 27 अफराद पर मुश्तमिल पहला ग्रुप मशरकी ससेक्स में एक साबका फौजी कैंप पहुंचा दिया गया। होम सेक्रेटरी शुबाना महमूद के इस सख्त गिर मंसूबे का मकसद मुल्क भर के होटलों को पनाहगज़ीनों से खाली कराकर अवामी टैक्स के लाखों पाउंड बचाना है। मुकामी सतह पर इस इक़दाम के खिलाफ शदीद एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। इस तरबियती मरकज़ में मुस्तक़बिल करीब में 500 से ज़ायद मर्द पनाहगज़ीनों को रखा जाएगा। इससे वहाँ मुकीम तारकीन वतन के लिए इंसानी सहूलियात और सलामती के नए सवालात खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान ने 192 ममालिक के शहरियों के लिए ऑनलाइन वीज़े की सहूलत मुतारिफ करा दी है। नए निज़ाम के तहत 120 ममालिक के मुसाफिर पाकिस्तान पहुँचते ही वीज़ा हासिल कर सकेंगे, जिससे दाखिला आसान हो जाएगा। ये इकदाम हुकूमत की सियाहत और मुल्क की पायदार तरक्की के मंसूबे का हिस्सा है। इससे गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती और सकाफती विरसे से फ़ायदा उठा सकेंगे। हुकूमत तवक्को रखती है कि ये ऑनलाइन वीज़ा निज़ाम पाकिस्तान को सियाहती और सरमायाकारी के लिए एक मुमताज़ मुकाम फराहम करेगा। अमेरिका में सख्त कार्रवाइयों के बायस कई तारकीन वतन गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गए हैं। इसके नतीजे में कनाडा में पनाह लेने के रुझान में वाज़े इजाफा देखा जा रहा है। इमिग्रेशन वकला के मुताबिक अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में इमिग्रेशन हुक्काम की कार्रवाइयों के बाद बड़ी तादाद में लोग कनाडा मुंतकिल होने की कानूनी रास्तों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2025 में कनाडा में 34,000 से ज़ायद अफराद ने पनाह की दरख्वास्तें दी। इनमें हैटी, वेनेजुएला,
اور خود امریکہ کے شہری بھی شامل ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی سخت پالیسیوں کا براہ راست دباؤ اب کینیڈا پر بھی پڑ رہا ہے۔ اٹلی کی حکومت امیگریشن اور داخلی سلامتی سے متعلق ایک نیا سیکیورٹی پیکج تیار کر رہی ہے۔ اس کا مقصد جرائم کی روک تھام، حساس شہری علاقوں میں سخت نگرانی اور مجرم غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف تیز کارروائی ہے۔ اس سلسلے میں اضافی پولیس گشت، مخصوص علاقوں میں داخلے پر پابندی اور جرائم پیشہ افراد کو شہروں سے دور رکھنے جیسے اقدامات شامل کیے جا رہے ہیں۔ حکومت غیر قانونی اور پرتشدد رویے میں ملوث تارکین کو ملک بدر کرنے کے عمل کو مزید مؤثر بنانے پر غور بھی کر رہی ہے۔ کویتی حکومت نے تارکین وطن کے لیے ذاتی سواریوں کی ملکیت کے حوالے سے نئے ضوابط جاری کر دیے ہیں۔ اب کویت میں مقیم کوئی بھی غیر ملکی اپنے نام پر زیادہ سے زیادہ 3 گاڑیاں رکھ سکے گا۔ ٹریفک حکام کے مطابق ان 3 سواریوں میں موٹر سائیکل، پک اپ ٹرک یا کسی بھی قسم کی چھوٹی کار شامل ہو سکتی ہے۔ حکام نے مزید واضح کیا ہے کہ وہ غیر ملکی جن کے پاس پہلے سے 3 گاڑیاں موجود ہیں وہ اپنی ان گاڑیوں کے سرکاری کاغذات کی تجدید تو کروا سکیں گے، لیکن 3 کی مقررہ حد سے زائد کسی بھی نئی سواری کا اندراج اپنے نام پر کرانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں پریمیم رہائش پروگرام کے تحت پرائیویٹ سیکٹر کی 3484 کمپنیوں کو منظور کر لیا گیا ہے۔ ان کے ملازم مخصوص صلاحیت کی بنیاد پر پریمیم رہائش کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس اسکیم کا مقصد اعلیٰ درجے کے سائنسی، ریسرچ، انتظامی اور میڈیکل ماہرین کو سعودی عرب میں طویل قیام کی سہولت دینا ہے۔ اس پریمیم رہائش کے حامل افراد اپنے اہل خانہ کے ساتھ سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں، ملازمت تبدیل کرنے کی آزادی رکھتے ہیں، بیرون ملک آمد و رفت میں سہولت حاصل کرتے ہیں اور اضافی فیس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ ان کے اہل خانہ کو بھی کام کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس پروگرام کی مکمل تفصیل آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک ہم نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے۔ پاکستان میں مقیم سینکڑوں افغان باشندوں نے نقد رقم کے بدلے میں جرمنی جانے سے دستبرداری کی پیشکش مسترد کر دی۔ جرمنی کی حکومت نے 660 افغانوں کو دی گئی پناہ کی یقین دہانی واپس لیتے ہوئے انہیں مالی امداد کے بدلے افغانستان واپسی یا کسی اور ملک جانے کا مشورہ دیا تھا۔ صرف 167 افراد نے اس آفر کو قبول کیا، جبکہ 358 نے اسے صاف ٹھکرا دیا ہے۔ پناہ گزینوں کا موقف ہے کہ طالبان کے زیر اثر افغانستان واپسی ان کے لیے موت کے مترادف ہے، اسی لیے وہ چند ہزار ڈالرز کے بدلے اپنی زندگیوں کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ یونان کی حکومت انسانی اسمگلنگ کے خلاف قوانین مزید سخت کرنے جا رہی ہے۔ تارکین وطن کی غیر قانونی ترسیل میں ملوث افراد کو عمر قید تک کی سزا دی جا سکے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اسمگلرز کے ساتھ ساتھ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تارکین وطن، ان کی مدد کرنے والے افراد اور بعض امدادی تنظیموں کے کارکنوں کے خلاف بھی سخت کارروائی ہو سکتی ہے، جس پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ حکومت کے مطابق یہ اقدامات غیر قانونی ہجرت کو روکنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ پرتگال نے امیگریشن قوانین میں سخت اصلاحات نافذ کر دی ہیں۔ ان کا مقصد زیادہ تر اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد کو ملک میں لانا ہے۔ ان اصلاحات کے تحت جاب سیکر ویزا ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ مستقبل میں صرف اعلیٰ مہارت رکھنے والوں کے لیے نیا ویزا متعارف کرایا جائے گا۔ امیدوار کو 4 ماہ میں نوکری تلاش کرنا ہوگی، ورنہ ملک چھوڑنا لازم ہوگا۔ اسی طرح خاندانی ملاپ کے قوانین بھی سخت کر دیے گئے ہیں۔ اب اسپانسر کو کم از کم 2 سال قانونی طور پر پرتگال میں رہائش ثابت کرنا ہوگی۔ اہل خانہ کا قانونی داخلہ، مناسب رہائش، مالی وسائل اور مقامی زبانوں اقدار کی سمجھ ضروری ہوگی۔ اس کے علاوہ سیاحتی ویزے پر آ کر کام کے ذریعے رہائش حاصل کرنے کا راستہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ غیر قانونی داخلے یا قیام کی صورت میں آئندہ 7 سال تک ویزا مسترد کیے جانے کا واضح قانون بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी पर अवामी हमायत रिकॉर्ड हद तक कम हो गई है। राइटर्स और एप्सस के ताज़ा सर्वे के मुताबिक 58% अमरीकियों का कहना है कि इमिग्रेशन हुक्काम की कार्रवाइयाँ हद से ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं। सर्वे में सिर्फ 39% अफराद ने इमिग्रेशन पर सदर की कारकर्दगी की हिमायत की, 53% ने मुखालफत की। मजमूई तौर पर सदर की मकबूलियत भी घटकर 38% रह गई है। ये नताइज ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब मुख्तलिफ अमरीकी शहरों में इमिग्रेशन छापों के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। पाकिस्तान ने पासपोर्ट खिदमात को बेहतर बनाने के लिए शिक्रा के नाम से जदीद निगरानी करने वाला निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। इस निज़ाम के ज़रिए पासपोर्ट दरख्वास्तों, उनकी छपाई और तहसील के तमाम मराहिल पर लम्हा बलम्हा नज़र रखी जा सकेगी। मुल्क भर में और बैरून मुल्क में पासपोर्ट की दरख्वास्त से लेकर फराहमी तक हर मरहला सख्त निगरानी में होगा। नए निज़ाम के तहत 24 घंटे मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर कायम कर दिया गया है। हंगामी सफरी दस्तावेजात का इजरा भी मुकम्मल तौर पर डिजिटल बना दिया गया है। तवक्को की जा रही है कि अब पासपोर्ट की तैयारी में ताख़ीर खत्म हो जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस साल किन 8 लाख वर्कर्स को कौन से ममालिक भेजेगा, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान का बिजनेस पासपोर्ट किन लोगों को दिया जाएगा और इससे क्या फ़ायदे हासिल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।